हार सिंगार या पारिजात बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है दोस्तों। और इसके जो फूल होते हैं दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और उतना ही खुशबूदार होते हैं। ये एक देवीय पुष्प है, तो अक्सर लोग अपने घर में लगाते ही हैं। हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग लगाते हैं, चाहे ज़मीन में लगा के रखे हों या फिर गमले में। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने भी ज़मीन में लगाया है, मैंने गमले में भी लगाया है और ये ज़मीन में भी लगाया है। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये फूल खिले हुए हैं। ये रात का व्यू मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। तो अभी इसमें फूल खिल रहे हैं, तो मैं इसकी कटिंग भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। और ये पूरा जो फूल है, फूलों से लदा हुआ है प्लांट। तो ये फूल रात में खिलते हैं और सुबह जैसे ही होता है इसके फूल पूरे ज़मीन पे बिखर जाते हैं। तो ये रात में खिलता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। देखिए कितना मोटा इसका ब्रांच हो गया है, कितने मोटे इसके ये ब्रांचेज निकले हुए हैं। तो अगर ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है, उतना ही खूबसूरत लगता है। और जब ये रात में फूल खिलता है तो सुबह में ये सारे फूल जितने भी हैं सुबह में ज़मीन पर ऐसे बिखर जाता है जैसे लगता हो कि किसी ने चादर बिछा के रखी हो। और ये सारे फूल दोस्तों ज़मीन पर से उठा के हम अपने देवों पर अर्पित करते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा फूल है जिसे ज़मीन से उठा के हम भगवान जी पर चढ़ाते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों कि ये पारिजात का जो प्लांट है हार सिंगार का, वो हरि का सिंगार किया जाता है। और जब समुद्र मंथन हुई थी तो ये एक ऐसा प्लांट है जो समुद्र मंथन से निकला हुआ था और इसे देवों ने अपने स्वर्ग में ले जाके रखा था। तो ये प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इसके फूल भी बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो प्लांट है इसका फ्लावरिंग करने का सही समय होता है सितंबर से लेके दिसंबर तक ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसमें काम कर चुके हैं तब, नहीं तो ये फूल नहीं देता। अगर गमले में लगाए हैं, अगर आप इसमें खाद वगैरह नहीं दिए हैं, इसमें काम नहीं किए हैं, तो ये आपको फूल नहीं देगा। लेकिन अगर ज़मीन में लगा के रखे हैं, खाद नहीं भी दे रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फूल देता है। तो अगर गमले में लगा के रखे हैं तो क्या क्या काम करना है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों ये जो पारिजात का प्लांट है, ये सितंबर से लेके दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसे कई तरह से हम लगा सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को अभी लगाना चाहते हैं तो अभी नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट आपको, छोटा सा प्लांट 20-25 रुपये में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बड़ा प्लांट लेते हैं तो 50-60 रुपये में मिल जाएंगे। पारिजात का प्लांट जो होता है वो एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और आप अगर अपने गार्डन में एक बार इसे ऐड कर लिए तो फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने गमले में ही लगाया था और इसी की कटिंग से मैंने नीचे जो लगाया है वो देख लिया आपने कि कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है। तो देखिए ये गमले में जो लगाया है ये भी प्लांट मेरा बहुत हेल्दी है और ये करीब 4 साल पुराना प्लांट है। तो इस प्लांट्स को दोस्तों बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस केवल इसकी कटाई छटाई कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए समय आने पर, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। देख सकते हैं कितना बड़ा ये गमले में घना भी है और इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गया है और फ्लावरिंग तो ज़बरदस्त होती है। जितने भी फूल मैंने अपने हाथ में लिए थे ये इसी प्लांट्स के थे जो कि ज़मीन से उठा के मैंने हाथ में दिखाया था। तो बहुत ज़्यादा ये फूल अगर गमले में लगा के रखे हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगा। बस इसमें काम करना जारी रखें कि इस फूल लेने के, सितंबर में फूल लेने के पहले इसमें कौन काम करे या सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में कौन सा काम करे ताकि जो प्लांट है वो दिसंबर तक भरपूर फूल देता रहे। तो इसकी सितंबर में, अगर आप सितंबर के पहले जैसे बारिश शुरू हो रही है उस समय इसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी प्रूनिंग करें तो भूल कर भी प्रूनिंग नहीं करें, नहीं तो ये केवल ब्रांचेज निकालेगा और ब्रांचेज निकाल के घना करेगा, फूल नहीं देगा। तो अभी इसका कटाई छटाई करने का समय नहीं है दोस्तों। आप बारिश के समय में, रेनी सीजन में इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, या फिर ये जब डोरमेंसी में जाता है दिसंबर के बाद और फिर फरवरी का समय आता है उस समय आप इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। और अभी भूल कर भी कटाई छटाई नहीं करें तो ये प्लांट जो है दोस्तों घना हो जाता है बारिश के बाद और वो प्लांट फूल देने लगता है। कटिंग लगाने की बात करें दोस्तों तो देखिए ये कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कटिंग लगाए हैं। देखिए जब भी कटिंग लगाएं
कटिंग नहीं लगाए, 2-3-4 कटिंग लगाए ताकि 1-2 कटिंग आपका सक्सेस हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्रो बैग में 4-5 कटिंग लगाया है, जिसमें से 2 कटिंग ही तैयार हुई है। तो इस तरह से कटिंग लग जाता है बहुत आसानी से। तो कटिंग लगाने का भी मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो नीचे का जो प्लांट था उसमें से मैं कटिंग ली हूँ, गमले का कटिंग मैं नहीं ली हूँ। मेरे पास जो नीचे का जो बहुत बड़ा पेड़ है उसमें से मैं कटिंग लाई हूँ। और यहाँ देखिए बहुत सारे इसमें बीज भी बनने लगते हैं। तो ये जब ये इस तरह से हरे रहते हैं और ये जब सूख जाता है तो इसको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो सूखने का समय वही होता है दिसंबर, जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म होने लगता है तो इसके बीज सूखने लगते हैं। तो उस समय आप ग्रो कर दीजिएगा तो आपको फरवरी मार्च तक इसमें से बेबी प्लांट निकल आते हैं। कटिंग लेने के लिए दोस्तों इस तरह की मोटी लेंथ लेनी है। देखिए ये जो ज़मीन से मैंने लाया है, या फिर आपके गमले में जिस ब्रांच में फूल नहीं खिल रहे हैं उस ब्रांच को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल से मोटे लेंथ की मैंने एक कटिंग ली है, इसके ब्रांच लिए हैं और ये 2-3 कटिंग मैंने ली है और इस तरह से तिरछी कट कर लेना है। तो तिरछी कट करने के बाद इस तरह के डिस्पोजल ग्लास आपके पास हो या फिर ग्रो बैग हो, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा ग्रो बैग था जिसमें 4-5 मैंने लगाया था और ये मैं 1 महीना पहले लगाई थी बारिश के दिनों में। और अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर के महीने में भी बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है क्योंकि मौसम बहुत अनुकूल होता है। तो इस तरह से देखिए हल्दी या फिर एलोवेरा जेल में लगा के इस तरह से डीप करके आप इसको पानी डाल के छाँव में रख दें, यानी सेमी शेड में रख दें। बहुत ज़्यादा धूप यानी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। और ये जो पानी है दोस्तों ये केले के छिलके का पानी है, तो इसको डालने से इसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो इस तरह से आप कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो अभी आप नर्सरी से भी ले सकते हैं। और बीज लगाने का सही समय दोस्तों दिसंबर होता है, यानी जब इसके बीज पक जाते हैं तब आप इसके बीज लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों परमानेंट प्लांट है और हार्डी प्लांट है। तो इसको धूप, अगर इसको फूल लेना है तो इसको धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर कम से कम 4 घंटे की धूप मिल रही है। अगर बहुत ज़्यादा धूप दे रहे हैं तो भी ये इसके लिए हानिकारक है। कम धूप देते हैं तभी इसमें फूल नहीं देगा। अगर ज़्यादा धूप मिलती है तो इसकी पत्तियां जो है वो सूखने लगती है, फूल जो है वो छोटे छोटे होने लगते हैं। तो इसलिए इसको कम से कम सुबह के 4-5 घंटे ही धूप दे, जहाँ पर 12 बजे के बाद धूप इसको ना मिले, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से, इसका फूलों का जो साइज होता है वो अच्छा होता है, यानी बड़ा बड़ा होता है। और नहीं तो ये छोटे छोटे प्लांट में ही रह जाता है और बिल्कुल छोटा छोटा रहता है। तो इसको धूप बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है। और इसको लगाने की बात करें दोस्तों तो ये जो प्लांट है एक बड़ा प्लांट है। आप जितने बड़ा गमला में लगाइएगा उतना ही ये प्लांट ग्रो करेगा, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो कम से कम 12 इंच के गमले का ही चुनाव करें लगाने के लिए। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों देख सकते हैं, ये 12 इंच के गमले में मैंने लगाया है। और 12 इंच के गमले में ये 12 नहीं 14 इंच के गमला है। और ये आप 12 से 14 इंच का गमला ले सकते हैं। तो ये मेरा 14 इंच का गमला है और ये प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितना हाइट भी चला गया है और कितना ये घना भी हो गया है। तो 14 इंच या फिर 12 इंच के बाद ही गमले का चुनाव करें। यहाँ पर दोस्तों ये जो नीचे का ब्रांच है उसको आप कट करके हमेशा हटा के रखें ताकि जो प्लांट की मिट्टी है उसको अच्छे से गुड़ाई हो सके। तो यहाँ पर जो नीचे जो ब्रांच है देखिए मैं कट करके हटा दे रही हूँ। उसके बाद से मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्लांट है दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप 3-4 साल में एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं, बस केवल गुड़ाई करते रहें। और गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे डेड रूट होते हैं, देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें डेड रूट निकलते हैं। तो इस तरह के अगर गुड़ाई करके आप डेड रूट निकालते हैं तो ये प्लांट फिर से फ्रेश हो जाता है, मिट्टी फ्रेश हो जाती है, जिससे कि बार बार इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हर 15-20 दिन पे इस तरह से गुड़ाई करती हूँ और छोटे छोटे जो जितने भी डेड रूट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट स्वस्थ हेल्दी हो जाता है, मिट्टी भी हेल्दी हो जाती है, प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी हेल्दी हो गई है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। पारिजात प्लांट को अगर आप नर्सरी से लाकर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है, तो उसके लिए दोस्तों एक ऐसी मिट्टी होनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा फूल दे, ज़्यादा ब्रांचेज दे और ये प्लांट हेल्दी रहे। तो उसके लिए जो मिट्टी मैंने बनाई थी दोस्तों, इसमें 30% मिट्टी ली थी गार्डन सॉइल, 40% इसमें गोबर की खाद डाली थी, 30% इसमें मैंने कोकोपीट डाली थी और 10% नीम खली डाली थी। 4 चीज़ों से ये मैंने मिट्टी बनाई थी। बहुत ही हल्की मिट्टी और बहुत ही हेल्दी मिट्टी बनी थी। कंपोस्ट मिट्टी बनी थी इसमें ताकि ये जो प्लांट है ये हेल्दी रहे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सके। तो कंपोस्ट मिट्टी को ही
इसमें बनाना सही रहता है। तो इसमें फूल ज़्यादा खिलते रहते हैं और बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं रहती है। पानी की बात करें दोस्तों तो इस प्लांट्स को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें पानी कम डालते हैं तो ये प्लांट्स की पत्तियां सूखने लगती है, जिससे कि फूल भी देना कम कर देते हैं, साइज भी छोटा छोटा हो जाता है। तो इसको पानी आप ज़्यादा दें, जब भी मिट्टी सूखी लगे आप इसमें पानी डाल दें। तो पानी डालने से प्लांट हरा भरा भी रहता है, फूल भी देते रहता है और ये प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा खाद दें ताकि ये जो प्लांट है दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहे। तो इसके लिए जो खाद मैं सितंबर में मैंने खाद जो डाला था वो वीडियो में मैं नहीं डाल पाई, तो उसमें मैंने गोबर की खाद डायरेक्ट और नीम खली डाल के गमले में डाल दिया था, सॉलिड खाद। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ कुछ लिक्विड खाद भी दिखाऊंगी और इसमें सॉलिड खाद भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 तरह के सॉलिड खाद मैं पहले ले रही हूँ। ये 4 तरह के सॉलिड खाद अगर आप डालते हैं तो ये प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, फूल भी ज़्यादा खिलेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फूल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बर्मी कंपोस्ट ली है। यहाँ पर ये देख सकते हैं बर्मी कंपोस्ट है। ये 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट है, 1 मुट्ठी ये चाय पत्ती है और 1 मुट्ठी नीम खली है और ये थोड़ी सी डीएपी है। तो डीएपी बहुत ज़्यादा नहीं है, गमला मेरा 14 इंच का है, इसके अनुसार मैंने ली है। तो ये 4 चीज़ें का मिश्रण मैंने लिया है। ये भी सॉलिड खाद है दोस्तों और ये 1-2 महीने हो गए हैं, यानी 1 महीना हो गया है मुझे खाद दिए हुए, गोबर की खाद। और ये फिर से मैं ये सॉलिड खाद डाल रही हूँ, देखिए 4 चीज़ों का। उसके बाद मैं लिक्विड खाद भी बताऊँगी कि कौन सा लिक्विड खाद डालें। तो यहाँ पर ये चारों को मिक्स करके और इसको डालना है। तो इसके लिए देखिए किनारे डालना है, बहुत ज़्यादा इसके रूट के पास नहीं डालना है क्योंकि इसमें डीएपी है। अगर रूट के पास डालते हैं तो ये जला भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा डीएपी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किनारी किनारी इस तरह से गड्ढा करके होल करके और थोड़े थोड़े डाल के मिट्टी से ढक देना है। उसके बाद आप दोस्तों दूसरा जो फर्टिलाइज़र है यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा जो मैंने फर्टिलाइज़र लिया है ये है काला रंग का। तो ये क्या है, ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। और ये जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है ये मेरे पास सूखा केले का छिलका था, यानी केले के छिलके को सुखा के मैंने रखा है। उसी को मैंने पानी में 2 दिन तक भिगो कर रखा है। देखिए 2 दिन तक पानी में भिगोने के बाद इस तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो आप ताज़ा केले के छिलके भी ले सकते हैं। ताज़े केले के छिलकों को आप 24 घंटे या फिर 12 घंटा भिगो के आप उसको डाल सकते हैं। तो ये 2 दिन मैंने रखा था। 2 दिन बाद देखिए इसका कलर बिल्कुल इस तरह का हो गया है और ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है और पारिजात के प्लांट्स में डालने के लिए ये रेडी है। तो पहला सॉलिड खाद हुआ है दोस्तों और ये दूसरा लिक्विड खाद है। आप प्याज के छिलके का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और ये केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फूलों वाले प्लांट्स में काम करता है। तो ये देखिए ये मैं 1 गिलास है, ये करीब 250 ग्राम का गिलास है और इसमें से 2 गिलास में डाल रही हूँ। आप चाहे तो सूखे खाद के बाद पानी डाल सकते हैं, मैं आप लोग के साथ दिखाने के लिए ये खाद डाल रही हूँ। तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं। तो देखिए एक साथ डालने पर ज़्यादा वर्क करता है, इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो 2 गिलास में 14 गमले के अकॉर्डिंग 14 इंच के गमले के अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ। इस तरह से डालने के बाद आपका प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और फूल जो देगा वो बहुत दिनों तक, यानी दिसंबर जनवरी तक आपको देते रहेगा। ये प्लांट बहुत कम दिनों के लिए डोरमेंसी में जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों अगर अपराजिता के हार श्रृंगार प्लांट्स की केयर करते हैं तो आपका भी अपराजिता का प्लांट बहुत ज़्यादा फूल देगा और प्लांट्स बहुत हरा भरा रहेगा, प्लांट्स हेल्दी रहेगा और फूल देते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।